राधे राधे दोस्तों। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा खास और भावुक होने वाला है। दरअसल आप मुझे पतंजलि चिकित्सालय पर जाते आते देखते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस पतंजलि चिकित्सालय के पीछे मेरी कितनी मेहनत और संघर्ष जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको पतंजलि चिकित्सालय की छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। दरअसल मेरे भैया का पतंजलि चिकित्सालय पहले से ही था, तो उनको देखकर मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ इस तरह का काम करें। और मैंने अपने घर में बात की तो मम्मी पापा बहन भाई सभी ने इस चीज़ का बहुत सपोर्ट किया कि हाँ, कोई बुराई नहीं है और अच्छा काम है, आप कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद फिर कौशिक जी को मनाना बड़ा मुश्किल था। वैसे कौशिक जी भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत सहयोग करते हैं। आज मैं बहुत कुछ उनसे सीखी हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल था। मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत मनाया और मम्मी पापा से, दीदी भैया से भी कहलवाया और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरे लिए कुछ काम कराओ, ये पतंजलि की चिकित्सालय खुलवाओ और मैं बहुत मेहनत करूँगी और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ मैं कुछ। तो दोस्तों कौशिक जी मान गए और 16 जनवरी 2016 में हमारी पतंजलि चिकित्सालय की ओपनिंग हुई। दोस्तों मैं बहुत खुश थी कि मैं जो चाह रही थी वो काम हो गया है, भगवान ने हमारा काम खुलवा दिया है। उसके बाद कस्टमर आते गए, धीरे धीरे काम चलता रहा। नया काम चलने में टाइम तो लगता ही है, आप सभी जानते हो। तो कस्टमरों का विश्वास बनने लगा और मतलब ठीक ठाक काम चलने लगा। इस चीज को होते होते 1 साल लग गया। 1 साल में हमारा काम सही से रफ्तार पकड़ने लगा और मैं बहुत खुश थी कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन दोस्तों मेरी परीक्षा शायद यहाँ खत्म नहीं हुई थी। थोड़े ही दिनों में हमारे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और पतंजलि चिकित्सालय खुल गई, जिसकी वजह से हमारी सेल बिल्कुल आधी हो गई और बहुत घाटा आने लगा। फिर कौशिक जी कहते हैं कि ज़्यादा दिन इस तरह से खींचना ठीक नहीं है और इसको बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने जिस काम को इतनी मेहनत, इतनी उम्मीद से शुरू करा था दोस्तों, उसे बंद करना क्या, जब कौशिक जी मेरे से कहते थे बंद कर देते हैं तो ही मेरे आंसू निकल पड़ते थे। मैं पतंजलि चिकित्सालय को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहती थी और मैं इनसे यही बोलती थी कि थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन में भगवान हमारे लिए अच्छा करेंगे, सही से चल जाएगा, थोड़े दिन और देख लेते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं। लेकिन काम और कम होता जा रहा था। उसके बाद दोस्तों एक दिन मैंने भी हिम्मत हार ली। कौशिक जी ने मेरे को बोला अब भी मान लो। फिर मैंने भी ऐसे बोल दिया ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और हमने पतंजलि चिकित्सालय को बंद करने के लिए मेल कर दी। दोस्तों अपनी मेहनत से, इतने समझाने से, कैसे कैसे करके जब हमने बिजनेस करा और फिर उसको बंद करने की बात आती है तो आप समझ ही रहे होंगे कि
मेरा क्या हाल होगा। अच्छा तो कौशिक जी को भी नहीं लग रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। फिर मैं जाती थी, क्योंकि जब तक तो हमें करना ही था, जब तक वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, वहां से अप्रूवल नहीं आ जाती। रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग गया, 1 से 2 महीने का। और अचानक से एक दिन हमारी शॉप पर कस्टमरों की काफी भीड़ हुई, और जो सेल डेली हो रही थी उससे 3 गुना सेल ज्यादा हुई दोस्तों। मैं अंदर से खुश हो रही थी कि ये क्या हुआ। फिर किसी कस्टमर ने ही मेरे से बोला कि अब तो आपका काम बढ़िया चलने लगा होगा। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो कस्टमर कहते हैं कि जो वो चिकित्सालय थी वो बंद हो गई ना, तब मुझे पता चला कि ये है वजह है यहाँ पे भीड़ होने की। तो दोस्तों मैं बहुत खुश थी कि शायद भगवान को भी यही खुशी देनी थी, इसीलिए अभी तक पतंजलि से मेरी मेल का रिस्पॉन्स नहीं आया। और भगवान यही चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तो गाइस, ये था मेरी सक्सेस जर्नी का पार्ट। और थैंक यू सो मच, आप इतनी देर रुके रहे। और आगे भी मेरी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।